Today we will start with last problem of accounting equation. Accounting equation का last problem. First transaction जो है, first transaction है started business with cash rupees 80,000. Started business with cash rupees 80,000. तो जर्नल एंट्री जो है, फर्स्ट जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000. तो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट दिस इज एसेट. कैश अकाउंट ये एसेट है. तो कैश का जो अमाउंट है 80,000, इसको आपको एसेट्स के नीचे लिखना है. और कैपिटल का जो अमाउंट है 80,000, इसको कैपिटल के नीचे लिखना है. कैश 80,000 ये एसेट के नीचे लिखा है. कैपिटल 80,000 ये कैपिटल के नीचे लिखा है. लायबिलिटीज के नीचे 0. तो इक्वेशन जो है, तो इक्वेशन आपका हो गया 80,000 एसेट्स इज इक्वल टू नो लायबिलिटी 80,000 कैपिटल. सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेस कंप्यूटर. परचेस कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹20,000. परचेस कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹20,000. तो जर्नल एंट्री फॉर परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मोहन, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मोहन. तो इसका जर्नल एंट्री है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 20,000. परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मोहन ₹20,000. तो जर्नल एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मोहन. कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर दिस इज एसेट. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ये एसेट है. मोहन जो है, मोहन ये लायबिलिटी है. मोहन दिस इज लायबिलिटी. मोहन से जो कंप्यूटर परचेस किया है, मोहन से जो कंप्यूटर परचेस किया है, उसके पैसे हमें मोहन को देना बाकी है. तो मोहन ये क्या हो गया? लायबिलिटी. लायबिलिटी इज द अमाउंट व्हिच वी हैव टू पे टू अदर्स. लायबिलिटी इज द अमाउंट व्हिच वी हैव टू पे टू अदर्स. तो कंप्यूटर का जो अमाउंट है, कंप्यूटर का अमाउंट 20,000, इसको एसेट्स में ऐड करना है. और मोहन का जो अमाउंट है 20,000, इसको लायबिलिटी के नीचे लिखना है, कैपिटल 0. कंप्यूटर का अमाउंट एसेट्स में ऐड किया है. मोहन का जो अमाउंट है, मोहन का अमाउंट ये लायबिलिटी के नीचे लिखा है. तो एसेट्स जो है, एसेट्स हो गए आपके 1 लाख, लायबिलिटीज हो गए 20,000 और एसेट्स हो गए आपके 80,000. थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000. सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट
फर्नीचर अकाउंट, sold furniture for cash 15,000. Journal entry cash account debit to furniture. Cash account and furniture account both are assets. Cash as well as furniture ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी एसेट है. कैश अकाउंट का जो अमाउंट है इसको एसेट्स में ऐड करना है और फर्नीचर का जो अमाउंट है इसको एसेट्स में से माइनस करना है. कैश जो है कैश एसेट है तो कैश का जो अमाउंट है 15,000 इसको एसेट्स में प्लस किया है. फर्नीचर जो है फर्नीचर ये भी एसेट है तो फर्नीचर का अमाउंट एसेट में से माइनस किया है. तो इक्वेशन जो है इक्वेशन आपका सेम रह गया. 1 lakh rupees assets, 20,000 rupees liabilities and 80,000 rupees capital. Fourth transaction है withdrawn for personal use rupees 10,000. withdrawn for personal use rupees 10,000. तो जर्नल एंट्री जो है withdrawn for personal use इसका जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. withdrawn for personal use rupees 10,000. एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है ड्रॉइंग्स अकाउंट दिस इज पर्सनल एक्सपेंस. ड्राइंग से क्या है? ड्राइंग से आपका पर्सनल एक्सपेंस है और कैश जो है कैश ये एसेट है. ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, कैश दिस इज एसेट. तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है ड्राइंग्स का अमाउंट आपको कैपिटल में से माइनस करना है. ड्राइंग्स का जो अमाउंट है ये कैपिटल में से माइनस किया है और कैश का जो अमाउंट है इसको आपको एसेट में से माइनस करना है. ड्राइंग जो है ड्राइंग्स का अमाउंट कैपिटल में से माइनस किया है बिकॉज इट इज पर्सनल एक्सपेंस और कैश जो है कैश का अमाउंट ये एसेट में से माइनस किया है. तो इक्वेशन जो है इक्वेशन आपका रह गया 90,000 assets, 20,000 liabilities, 70,000 capital. Assets 90,000, 20,000 liability, 70,000 capital. Fifth transaction है paid cash to Mohan rupees 5,000. तो journal entry for paid cash to Mohan. Mohan account debit to cash account. Paid cash to Mohan rupees 5,000. तो journal entry हुआ Mohan account debit to cash account. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो था सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमने मोहन से कंप्यूटर परचेस किया था ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000. इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन वी परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000. तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में मोहन को क्रेडिट है. सेकेंड ट्रांजैक्शन में मोहन को क्रेडिट है तो मोहन का अमाउंट हमने क्या किया था सेकेंड ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी के नीचे लिखा था. सेकेंड ट्रांजैक्शन में मोहन को क्रेडिट किया है तो दैट अमाउंट वी रिकॉर्डेड अंडर लायबिलिटी. अभी ट्रांजैक्शन जो है पेड कैश टू मोहन. तो मोहन से जो हमने 20,000 रुपीस का कंप्यूटर परचेस किया था मोहन से हमने जो 20,000 रुपीस का कंप्यूटर परचेस किया था आउट ऑफ 20,000 वी हैव गिवन 5,000 रुपीस
मोहन इन कैश। तो ये जो मोहन जो है, मोहन ये लायबिलिटी है, मोहन दिस इज लायबिलिटी, कैश ये एसेट है। इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने मोहन से कंप्यूटर परचेस किया था ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। out of 20,000 here we have given 5,000 rupees to मोहन। तो मोहन का अमाउंट ये क्या है, ये आपको लायबिलिटी में से माइनस करना है। यहां पे लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट है, लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट है, तो मोहन का अमाउंट लायबिलिटी में से माइनस करना है। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट इट मींस एसेट अकाउंट को क्रेडिट है, एसेट अकाउंट क्रेडिट, तो कैश का जो अमाउंट है ये एसेट में से माइनस करना है। तो मोहन का अमाउंट हमने लायबिलिटी में से माइनस किया है, तो कैश का जो अमाउंट है ये एसेट में से माइनस किया है, कैपिटल के नीचे 0। मोहन का जो अमाउंट है 5,000 ये लायबिलिटी में से माइनस किया है, कैश का अमाउंट 5,000 ये एसेट में से माइनस किया है। तो इक्वेशन आपका रह गया 85,000 एसेट्स, 15,000 लायबिलिटीज, 70,000 कैपिटल। एसेट्स 85,000 एसेट्स, 15,000 liabilities, 70,000 capital। सिक्स ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस ₹1000। सिक्स ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस है 1000। तो जर्नल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जर्नल एंट्री आपको कॉस्ट प्राइस से करना है। जर्नल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड विद कॉस्ट प्राइस। तो जर्नल एंट्री है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, अमाउंट 800 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस का आपको कुछ करना नहीं है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो जर्नल एंट्री आपको कॉस्ट प्राइस से करना है। तो जर्नल एंट्री हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, एंट्री जो है एंट्री कॉस्ट प्राइस से किया है। ये जो लॉस बाय फायर का जो अमाउंट है 800, लॉस बाय फायर का अमाउंट 800, इसको कैपिटल में से माइनस करना है। गुड्स जो है, गुड्स ये एसेट है, गुड्स क्या है, तो गुड्स इज एसेट। तो लॉस बाय फायर जो है, लॉस बाय फायर 800, इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। और गुड्स का जो अमाउंट है 800, ये एसेट में से माइनस करेंगे। लॉस बाय फायर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड गुड्स डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। लायबिलिटी के नीचे आपको 0 लिखना है। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपका भी आ गया 84,200 एसेट्स, 15,000 लायबिलिटी एंड 69,200 कैपिटल। $84,200 assets, 15,000 liabilities and 69,200 capital. Transaction number 7. Additional capital rupees 30,000 introduced in the business. So journal entry for additional capital introduced in the business. Additional capital introduced in the business. तो जर्नल एंट्री हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट।
अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 30,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। तो जर्नल एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट ये एसेट है, कैश इज एसेट। तो कैश का जो अमाउंट है 30,000, इसको आपको एसेट्स में ऐड करना है। कैश अकाउंट को डेबिट, इट मींस एसेट अकाउंट को डेबिट है, तो एसेट को डेबिट किया है, तो 30,000 रुपीस आपको एसेट्स में ऐड करने हैं। एडिशनल कैपिटल, कैपिटल के अंदर ये 30,000 रुपीस ऐड करना है। Add 30,000 in assets and add 30,000 rupees in capital. लायबिलिटी जो, लायबिलिटी के नीचे आपको 0 लिखना है। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन अभी आपका हो गया 1,14,200 assets, 1,14,200 assets, 15,000 liabilities and capital हो गया आपका 99,200 capital। Now the last transaction, इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपका अभी है 1,14,200 assets, 1,14,200 assets, 15,000 liabilities, 99,200 capital। Last transaction, purchase household goods of rupees 10,000 and paid cash rupees 4,000 and balance transfer to loan account। Last transaction है purchase household goods of rupees 10,000, household goods, इसको वर्ड आपको लिखना है ड्राइंग्स। हाउसहोल्ड गुड्स के लिए वर्ड आपको लिखना है ड्राइंग्स। तो परचेस हाउसहोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड कैश रुपीज 4,000, बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री फॉर परचेस हाउसहोल्ड गुड्स, परचेस हाउसहोल्ड गुड्स, हाउसहोल्ड गुड्स के लिए आपको एंट्री में लिखना है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 4,000 टू लोन अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट। ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट है 10,000, कैश का अमाउंट है 4,000। इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस टू लोन अकाउंट 6,000। परचेस हाउसहोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। हाउसहोल्ड गुड्स के लिए जर्नल एंट्री में लिखना है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000, पेड कैश 4,000। तो कैश अकाउंट के सामने 4,000 एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को लिखा है टू लोन अकाउंट। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस। ड्राइंग्स है क्या है? ड्राइंग्स है आपका पर्सनल एक्सपेंस है। तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट आपको कैपिटल में से माइनस करना है। ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो ड्राइंग्स का अमाउंट मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल में से माइनस कर रहा हूं 10,000। कैश जो है, कैश ये एसेट है,
अकाउंट को क्रेडिट, इट मींस एसेट अकाउंट को क्रेडिट है, तो ये जो कैश का अमाउंट है 4000 ये एसेट में से माइनस करना है। कैश का अमाउंट 4000, दिस हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम एसेट्स। एंड लोन जो है, लोन दिस इज लायबिलिटी। लोन ये क्या है? लोन ये आपका लायबिलिटी है। ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस, therefore deducted from capital. Cash, this is asset, therefore deducted from asset. लोन ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट है। जर्नल एंट्री में लायबिलिटी को क्रेडिट है, तो लोन का जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट आपको लायबिलिटी में ऐड करना है। लोन का अमाउंट ये लायबिलिटी में ऐड करना है। 6000 रुपीज ये लायबिलिटी में ऐड करना है। लोन ये क्या है? लोन ये आपका लायबिलिटी है। तो इक्वेशन जो है, तो फाइनल इक्वेशन आपका रहेगा अभी 1,10,200 assets, 1,10,200 assets, 21,000 liabilities, and कैपिटल जो है, कैपिटल आपका रहेगा 89,200 कैपिटल। कैपिटल आपका 89,200। एसेट जो है, एसेट से 1,10,200, 21,000 लायबिलिटीज एंड 89,200 कैपिटल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 5।